नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। धन की समस्या दोस्तों एक ऐसी समस्या है जो बहुत सारे लोगों के जीवन में होती है। कर्ज की समस्याएं हो जाती हैं, किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है। जैसे कि बहुत सारे लोगों का व्यापार होता है, नौकरी होती है, तो उनकी नौकरी में कोई प्रमोशन नहीं हो पाता है, उनके व्यापार में कोई प्रॉफिट उन्हें नहीं हो पाता है। कई लोग के साथ तो ऐसा होता है कि उनका व्यापार बहुत पुराना होता है, पुराने जमाने में तो सही चलता था, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं चलता है और उसकी वजह से उनके घर में ग्रह कलेश होता है, बहुत ज्यादा टेंशन होने लग जाती है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसे उपाय के बारे में हम आपको बताएंगे जो बेहद ही सरल है, बेहद आसान है, कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। कमला महाविद्या साधना का ये प्रयोग है जो कभी भी फेल नहीं होता है। अगर आपको कहीं से भी अवसरों की प्राप्ति हो ही नहीं रही है, कहीं से भी धन प्राप्त हो ही नहीं रहा है और कुछ भी अवसर आपको आगे बढ़ने के मिल ही नहीं रहे हैं, आपको यूं लग रहा है कि सब कुछ बिल्कुल चौपट जैसा हो गया है, तो इस उपाय को आप अवश्य करें। ये उपाय इतना शक्तिशाली है, ये तंत्रोक्त उपाय माना जाता है, ये इतना शक्तिशाली प्रयोग माना जाता है कि इस प्रयोग को अगर आप कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि जो भी आपके धन के मार्ग में रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, वो तुरंत एक झटके में समाप्त होती हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को कर्ज की समस्या हो जाए तो उसे केवल कर्ज की समस्या तो एक ही होती है, लेकिन उस एक समस्या से उसे सैकड़ों और समस्याएं हो जाती हैं। जैसे कि वह बहुत ज्यादा परेशान रहने लग जाता है, तनाव उसे हो जाता है, घर में ग्रह कलेश उसे होने लग जाता है, उसकी नींदें उड़ जाती हैं, सही से वह खा भी नहीं पाता है। तो ये सारी रुकावटें जितनी भी होती हैं एक नकारात्मक ऊर्जा का रूप ले लेती हैं। तो सुई और इलायची का हम आपको एक ऐसा प्रयोग बताएंगे जो कमला महाविद्या के द्वारा किया जाता है। यह तंत्रोक्त प्रयोग है, इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, तभी आप इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। क्योंकि भगवान शिव को गुरु माना जाता है। अगर गुरु की कृपा किसी व्यक्ति पे हो तो उसे निश्चित साधना में सफलता प्राप्त होती है। अगर आपको कोई भी गुरु नहीं है तो आप भगवान शिव को ही केवल गुरु मान सकते हैं और केवल भगवान शिव को गुरु मानते हुए सारे उपाय कर सकते हैं, सारे प्रयोग कर सकते हैं और सारी साधनाएं भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी विधि को समझें। इस विधि को करने के लिए आपको सर्वप्रथम 2 हरी इलायची लेनी है। बिल्कुल अच्छी तरह से देख लेना है आपको कि उस पर कोई दाग धब्बे आदि प्रकार की किसी भी तरह की गलती उसमें ना हो। बिल्कुल हरी इलायची आपको लेनी है। एक सुई आपको लेनी है, बड़ी सुई आपको लेनी है और इतनी बड़ी सुई आपको लेनी है जितना बड़ा आपका अंगूठा है। अंगूठे से बड़ी अगर सुई होती है तो कोई भी परेशानी नहीं है, अंगूठे से छोटी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले इन चीजों की आप व्यवस्था कर लें। उसके बाद आपको करना यह है कि रात को एकांत समय में, रात के समय में इस साधना प्रयोग को किया जाता है। केवल 4 दिन इस प्रयोग को किया जाता है और सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव गुरु का महीना चल रहा है, तो कभी भी साधना को किया जा सकता है, कभी से भी आप इसे शुरू कर सकते हैं। यही इसकी खासियत है कि सावन के महीने में कभी भी इसको शुरू किया जा सकता है, इसीलिए सावन के महीने में हम आपको इसको बता रहे हैं। अब आपको करना यह है कि कमला महाविद्या यानी कि कमला देवी का स्वरूप का कोई चित्र आपको प्राप्त हो जाता है तो बहुत ज्यादा अच्छा है। नहीं प्राप्त होता है तो माता लक्ष्मी की कोई भी मूर्ति का, कोई भी तस्वीर का इस्तेमाल आपको कर लेना है, क्योंकि माता लक्ष्मी का ही तंत्रोक्त स्वरूप कमला महाविद्या को माना जाता है, यानी कि कमला देवी को माना जाता है। तो लक्ष्मी माता की कोई भी तस्वीर आप ऐसी ले लें जिस पर वो कमल पर विराजमान होती हैं। बस वैसी ही तस्वीर का आपको इस्तेमाल करना है। बस कमल पर वह बैठी हुई हो, खड़ी हुई बिल्कुल भी ना हो, ऐसी तस्वीर आपको लेनी है। उसके पश्चात एक घी का दीपक आपको जलाना है। सुई को उस दीपक में डाल के रख देना है, क्योंकि उस दीपक की जो लौ है उससे ऊर्जा प्रकट होती है और वही आपके जो धन के मार्ग में रुकावटें आ रही हैं या कोई बाधाएं हैं या किसी ने अगर कुछ कर भी दिया है तो वो भी इस प्रयोग से समाप्त होता है। क्योंकि कई लोगों के साथ तो ये भी समस्याएं होती हैं कि उनसे जलने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे कि उनके आसपास कोई दुकान होती है, उन्हीं का जो ऐसा बिजनेस होता है, तो आपस में एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रयोग कर देते हैं जिससे एक दूसरे का बिजनेस बिल्कुल ठप जैसा कर देते हैं। तो ये अगर किया कराया से अगर आपके जीवन में परेशानी हो रही है तो वो भी इससे समाप्त होता है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, बस जिस प्रकार आपको ये उपाय बताया जा रहा है उसी प्रकार आपको ये उपाय करना है। दीपक में सुई को डाल के रख देना है और इलायची भी उसी दीपक में आपको डाल देनी है। 2 इलायची जो हमने आपको बोला है लेने के लिए, उनको भी उस दीपक में डाल देना है। अब उसके बाद आपको करना यह है कि किसी भी रुद्राक्ष की माला को आपको ले लेना है, कमल गट्टे की माला को ले लेना है। दोनों में से कोई भी माला अगर आपको मिलती है तो दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
उसके बाद इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है, ओम हंसो जगत प्रसूते स्वाहा। एक बार फिर से इस मंत्र को सुन लें, ओम हंसो जगत प्रसूते स्वाहा। ये मंत्र हम कमेंट बॉक्स में भी पिन करके कमेंट में लिख देंगे, आप वहां से भी उसे देख सकते हैं और नोट करके रख सकते हैं। तो इस प्रकार इस मंत्र का 2 माला या 5 माला, जितनी आपकी कैपेसिटी हो, जितना ज्यादा आप जाप कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप जाप करेंगे उतनी ही जल्दी आपकी ब्लॉकेज हटती है, उतनी ही जल्दी धन के मार्ग में जो रुकावटें आ रही हैं वो हटती हैं और निश्चित ऐसा अवसर प्राप्त होता है कि ये अगर आपके जीवन में कर्ज की समस्या है तो निश्चित सारा कर्ज खत्म हो जाता है। धन की समस्या हो, सारी धन की समस्या मिट जाती है। इस प्रकार का यानी कि ऐसा अवसर प्राप्त हो जाता है कि सारी समस्या को बिल्कुल समाप्त कर देता है और वो भी बिल्कुल जड़ से समाप्त कर देता है। और ये प्रयोग कभी भी फेल नहीं होता है, क्योंकि आज तक जिस भी व्यक्ति को हमने ये प्रयोग बताया है उसे निश्चित ही बहुत ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है और हर प्रकार की धन की समस्या से वह निश्चित बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार इस मंत्र का उच्चारण करना है। 1 माला, 2 माला, 5 माला, 11 माला, 51 माला तक करी जा सकती है, 108 माला तक करी जा सकती है। ओम हंसो जगत प्रसूते स्वाहा। कितना छोटा सा यह मंत्र है, जितना यह छोटा सा है उतना ही ज्यादा बड़ा यह शक्तिशाली है। तो जितनी भी माला करनी है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। ये हमने आपको सारी चीजें बता दी हैं जिससे आप खुद से डिसाइड कर सकें और उतने ही मंत्रों का जाप कर सकें। तो अब दोस्तों लगातार 4 दिन तक सात्विक भोजन को सेवन करना है, मांस मदिरा से बिल्कुल दूर रहना है, ब्रह्मचर्य का 4 दिन पालन करना है और हो सके तो काले कपड़े आपको नहीं पहनने हैं, यानी कि कोई भी आपके ऐसे कपड़े जिसमें काले रंग का प्रयोग हो तो काले रंग का प्रयोग आपको नहीं करना है। 4 दिन लगातार लाल रंग के कपड़ों का प्रयोग आपको करना है। अब उसके बाद रोज जब आप ऐसा कर लेते हैं, जैसे कि रोज खाना खा लें आप सबसे पहले, क्योंकि खाना खाने के बाद अगर साधना करते हैं तो इससे देर तक आप साधना कर सकते हैं और थकेंगे नहीं, सही से साधना हो जाती है। सात्विक भोजन कर लेते हैं तो कोई भी परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार करने के बाद रोज नहाकर आप इस साधना को करें और जब 4 दिन हो जाते हैं तो 5वें दिन इन दोनों इलायची को, इस एक सुई को और उस दिए की बाती को, जो आखिरी दिन की दिए की बाती है जो आपने बनाई है, जिससे आपने दीपक जलाया है, इन सब को निकाल लें। और जो आपकी समस्याएं हैं, जैसे कि कर्ज की समस्या, धन की समस्या, आपके व्यापार में घाटा हो रहा है, कोई नुकसान हो रहा है, किसी ने कुछ कर दिया है, जो भी समस्या हो आप उस चीज को बोल दें और माता कमला से प्रार्थना करें कि आपको ऐसे अवसर मिले कि इस समस्या से आप निकल जाएं। बस आपको अवसर की ही प्राप्ति करनी है, क्योंकि ये बात आप ध्यान रखें, कई लोग ऐसा होता है कि ये बोल देते हैं कि मुझे करोड़ रुपए मिल जाएं, मुझे इतने लाख मिल जाएं, उतने लाख मिल जाएं, मेरा कर्ज खत्म हो जाए। तो ऐसा आपको नहीं बोलना है। तो आपको केवल ये बोलना है कि जो मेरी समस्या है उस समस्या से निकलने का अवसर मुझे प्राप्त करवाओ। क्योंकि आप ये देखिए कि अगर कोई व्यक्ति गड्ढे में गिर जाता है तो वह खुद की मदद तभी कर सकता है जब उसे अवसर की प्राप्ति होती है, यानी कि कोई लकड़ी प्राप्त हो जाए, कोई तार प्राप्त हो जाए, कोई रस्सी प्राप्त हो जाए। क्योंकि वो तो पहले से ही गड्ढे में गिरा हुआ है, तो ये सब चीजों को प्राप्त नहीं कर सकता है। वो बस केवल एक अवसर से ही बच सकता है, चाहे कोई आ जाए। इसी प्रकार के अवसर आपको मांगने हैं। तो 5वें दिन आपको ये दोनों इलायची ले लेनी है, इनमें सुई को बिल्कुल अच्छी तरह से लगा देना है, घोप देना है और एक लाल रंग का कपड़ा आपको लेना है। लाल रंग के कपड़े में ये सुई और इलायची जो आपने उसमें घोपी है इसको रख देना है। ये जब आप घोपेंगे तो इससे तुरंत जितनी भी ब्लॉकेज आपके धन के मार्ग में है, ये समझ लीजिए आपने उनको ही कीलित कर दिया है और अब धन के मार्ग से सारी रुकावटें समाप्त हो जाती हैं। धन आगमन इतनी तेजी से आकर्षित होता है कि मात्र 1-2 महीने में ही आपका संपूर्ण कर्ज समाप्त हो सकता है। लाल कपड़ा लेने के पश्चात इन दोनों इलायची को, सुई को, उस दिए की बाती को और उस दिए को भी आपको उस लाल कपड़े में एक पोटली तैयार कर लेनी है और इस पोटली को किसी भी पीपल वृक्ष के पास जाकर उसके नीचे मिट्टी में आपको दबा कर आ जाना है। बस इतना ही कार्य आपको करना है। इस कार्य को करते ही आपको एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा आने लग जाएगी, ऐसी खुशी सी प्राप्त होने लग जाएगी कि आपको स्वयं यूं लगेगा कि अब तो मेरा काम हो गया है। आप ये देखिए कि जब भी किसी व्यक्ति का काम होने वाला होता है, कोई खुशखबरी उसे प्राप्त होने वाली होती है, तो उसके शरीर को पहले ही पता लग जाता है और उसका शरीर अपने आप ही खुशी से झूमने लगता है और उसे ये भी नहीं पता चलता कि आखिर ये खुशी कहाँ से आ रही है। तो इसी प्रकार की खुशी ये प्रयोग को करते ही प्राप्त होती है
और तुरंत सारे कर्ज की समस्या के ऐसे हटने के योग बन जाते हैं, यानी कि ऐसा समाप्त होता है कर्ज कि जैसे कभी हो ही ना। जितनी भी समस्या आपको मानसिक कर्ज के वजह से हो रही है या आर्थिक संकट की वजह से हो रही है, गृह कलेश हो रहा है, घर की आपस में लोगों की बन नहीं रही है, तो ये सारी समस्या एक के बाद एक करके सारी समस्या का निपटारा हो जाता है, यानी कि समाप्त हो जाती है। तो अवश्य करें, इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा के अपने जीवन में आगे बढ़े। जब आप शेयर करते हैं तो आपकी भी मदद होती है और दूसरे लोगों की भी मदद होती है, क्योंकि इससे आपके गुड कर्मास बढ़ते हैं। तो अवश्य शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।